हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्मार्ट स्टडी। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जो पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट का पेपर हुआ था 10 नवंबर 2020 में। उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस सब टॉपिक के अंदर आता है और किस सब टॉपिक में कितने क्वेश्चन आए थे और कितना डीप उन्होंने पूछा था, ये हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो पहला जो सेक्शन था सिलेबस के अंदर वो था जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये तो पहला टॉपिक यही था, जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। उसके नीचे जो पहला सब टॉपिक है, आप सिलेबस देख भी सकते हैं अगर आपके पास होगा, अगर नहीं होगा तो हमें बता दीजिएगा, हम सेंड करेंगे आपको। तो पहला जो टॉपिक था वो था जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। उसके नीचे जो पहला सब टॉपिक था वो था पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनालिटीज़ हैं, रिलीजियस, पॉलिटिकल, साइंटिफिक, जियोग्राफिकल, स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री। तो उसके अंदर टोटल 3 क्वेश्चन आए थे। 3 क्वेश्चन हैं। 3 क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन था वो था ये, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटीज सर्व्ड एज द लास्ट प्राइम मिनिस्टर एंड फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। ये क्वेश्चंस आपने मतलब बहुत बार सुने होंगे, ये नहीं कि मैं आपने पहली बार सुने हैं, बहुत बार सुने होंगे। जो दूसरे टीचर्स हैं, दूसरे मेंटर्स हैं, उन्होंने डिस्कस किए हैं, तो मुझे यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ये डिस्कस करें तो आप हमें नीचे कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। तो इसका जो आंसर था वो था गुलाम मोहम्मद सिद्दीक, आप सबको ये पहले ही पता होगा। तो दूसरा क्वेश्चन आया था, आइडेंटिफाई द क्रिकेटर फ्रॉम द गिवन लिस्ट हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन वनडे इंटरनेशनल्स। इसका भी आंसर जो सबको पता होगा, परवेज़ रसूल है, जो पहले जम्मू एंड कश्मीर के क्रिकेटर जो थे, वो जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया वनडे इंटरनेशनल में, शायद बांग्लादेश के साथ शायद वो मैच था। तो ये दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन इसमें आया था, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पॉलिटिकल लीडर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इनमें से पॉलिटिकल लीडर जम्मू एंड कश्मीर का कौन नहीं है। फारूक अब्दुल्ला है, जितेंद्र सिंह है, महबूबा मुफ्ती है, गुलाम नबी फिराक नहीं है। तो इसका आंसर डी पार्ट है। दूसरा जो सब टॉपिक था वो था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फॉर्मेशन, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन आया था वो था ये, इन अगस्त 2017 द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर द राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट एंड इट इज़ इंट्रिंसिक in right to life and personal liberty guaranteed under which article of Indian Constitution। तो इसका आंसर जो था वो था आर्टिकल 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोविजंस कंटेंड इन पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट बट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज इन मेकिंग लॉज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज बीइंग रेफर्ड टू। इसका जो आंसर था वो था डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके अंदर 3 क्वेश्चन आए थे। हाँ, इस सब टॉपिक के अंदर 3 क्वेश्चन आए थे, जो 2 मैंने डिस्कस किया था, तीसरा ये था, बाय विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द राइट टू एजुकेशन मेड ए फंडामेंटल राइट। इसका जो आंसर था वो था ए पार्ट, 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002। नेक्स्ट सब टॉपिक था वो था 73rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके अंदर 2 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो ये आप पहला देख सकते हैं, ये है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू 73rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज, एवरी पंचायत अनलेस सूनर dissolved under any law for the time being in force shall continue for a term of 6 years from the date appointed for its first meeting। दूसरा तो था इसमें, an election to constitute a panchayat shall be completed before the expiration of a period of 6 months from the date of its dissolution। तो इसका आंसर सी पार्ट है। पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है। According to 73rd amendment of Constitution of India, which is minimum proportion of seats reserved for women of scheduled castes and scheduled tribes at each tier of Panchayati Raj system। इसका आंसर फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट।
1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड। तो इसमें से चौथा जो सब हेडिंग के अंदर चौथा टॉपिक था वो था सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स गाइडलाइंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। इसमें से क्वेश्चन आया था टू प्रोवाइड एनहेंस्ड इंश्योरेंस कवर टू द हैंडलूम वीवर्स इन केस ऑफ natural as well as accidental death and in case of total or partial disability. The objective of which of the following centrally sponsored scheme launched is in Jammu and Kashmir? इसका आंसर सी था। फिर और एक जो सब टॉपिक था वो था इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन था द ट्रेडिशनल गंडोला टाइप लाइट वेट रोइंग बोट राइड विच is famous on pristine Dal Lake in Kashmir is referred to as। तो इसका आंसर सी पार्ट था। और एक सब टॉपिक था वो था हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर प्लेसेस एंड देयर इंपॉर्टेंस। इसके अंदर मुझे लगता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी के अंदर आए थे, 5 क्वेश्चंस। दानेदार फोर्ट ए हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका आंसर बी पार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज वन ऑफ द मुगल गार्डन्स इन श्रीनगर बिल्ड बाय एम्परर जहांगीर एंड इज वेल नोन फॉर इट्स चीनी खान्स आर्चड नाइकी behind garden waterfalls identify the garden। इसका आंसर था डी पार्ट। फ्रॉम द ऑप्शंस प्रोवाइडेड बिलो आइडेंटिफाई द प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द रेन ऑफ महाराजा हरी सिंह। तो इसका आंसर था सी पार्ट, मेहर चंद महाजन। Who among the following political leaders served as Sadr Riyasat and also as the first governor of Jammu and Kashmir? इसका आंसर था सी पार्ट, करण सिंह। तो ये था, इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर प्लेसेस एंड देयर इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट जो सब टॉपिक है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसके अंदर 2 क्वेश्चंस आए थे। पहला था एज पर द नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स विच of the following range of scores is used to classify the states/union territories under the category of performance। इसका आंसर था बी पार्ट। As per the नीति आयोग 2019-20 Sustainable Development Goal India report, Jammu and Kashmir leads in which 2 categories of Sustainable Development Goals। इसको हम करंट अफेयर्स में भी ला सकते हैं क्योंकि ये रिसेंट क्वेश्चन है, रिसेंट का क्वेश्चन है 2019-20। इसको करंट अफेयर में भी ला सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि जो आपका ऊपर जो हेडिंग है उससे कोई करंट का क्वेश्चन आ सकता है। वैसे क्वेश्चंस अक्सर जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ही नहीं बल्कि बाकी एसएससी भी पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चंस, या बाकी जो रिक्रूटमेंट बोर्ड्स है वो भी ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। नेक्स्ट जो सब हेडिंग है वो है एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके अंदर जो क्वेश्चन आया था वो था ये आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन विद रेफरेंस टू ऑब्जेक्टिव ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम JKREGP। इसका आंसर था बी पार्ट। नेक्स्ट जो टॉपिक था वो था पंचायती राज एक्ट 1989, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसके अंदर 3 क्वेश्चन आए थे। पहला जो क्वेश्चन इसमें था वो था अकॉर्डिंग टू जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स। तो इसका आंसर था ए पार्ट। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था अकॉर्डिंग टू द जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 एज अमेंडेड आफ्टर अक्टूबर 18 एंड रूल्स, हु शैल बी द सेक्रेटरी ऑफ हल्का पंचायत। इसका आंसर सी पार्ट था VLW, या जिसको विलेज लेवल वर्कर भी कहते हैं, और मल्टीपर्पज़ वर्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें था अकॉर्डिंग टू जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 हल्का मजलिस मीन्स। इसका आंसर ए पार्ट था ऑल द वोटर्स ऑफ हल्का पंचायत। जिसमें नेक्स्ट टॉपिक था वो था क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन जम्मू एंड कश्मीर एंड इंडिया। इसमें से जो पहला क्वेश्चन था वो था विच आर द फॉलोइंग 2 हाई क्वालिटी क्रॉप्स आर एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड इन जम्मू रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसका आंसर डी पार्ट था बासमती एंड राजमा। नेक्स्ट क्वेश्चन था मैच द क्रॉप्स इन लिस्ट 1 विद देयर लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन लिस्ट 2 एज पर एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस 2018 रिपोर्ट। ये जो क्वेश्चन था ये ऐसे तो मुश्किल लग रहा था लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन था, क्योंकि अगर आप देख सकते हैं इसमें जो ये पार्ट है सिर्फ इसी में ई पार्ट है। देखिए राइस जो चौथा ऑप्शन यहाँ पे है ये लगभग
हर एक को मालूम है कि जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट इंडिया में राइस की है वो है वेस्ट बंगाल। तो जो जिसको ये पता थी उसको ये आसान क्वेश्चन लगा होगा, तो इसका आंसर सी पार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉट ड्राई एंड ऑपोजिट विंड्स ब्लोइंग इन नॉर्दर्न प्लेन्स फ्रॉम पंजाब टू बिहार सब ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ जम्मू आर कॉल्ड। इसको क्या कहते हैं? जो हॉट ड्राई विंड्स सब ट्रॉपिकल रीजन्स या पंजाब बिहार के प्लेन्स में आती है उसको क्या कहते हैं? उसको लू कहते हैं। डी पार्ट इसका आंसर था। नेक्स्ट जो टॉपिक था वो था करंट इवेंट्स ऑफ लोकल नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। इसमें से भी बहुत क्वेश्चंस आए थे, 6 क्वेश्चंस आए थे इसमें। तो इसमें से पहला क्वेश्चन था हु अमंग द फॉलोइंग इज फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन। इसका आंसर डी पार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें था विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 Oriental Bank of Commerce and United Bank of India has been merged into which of the following banks? इसका आंसर बी पार्ट था, पंजाब नेशनल बैंक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो पिछले साल यूनियन गवर्नमेंट ने जो बैंक्स मर्ज किए थे उसमें से 2-4 बैंक्स लगभग थे मर्ज किए। ये बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था लेकिन बहुत सारों को ये गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है In October 2019, Sangam Youth Festival was organized by Indian Army in collaboration with Jammu University at which of the following place? तो इसका आंसर था डी पार्ट बदरवा। नेक्स्ट क्वेश्चन था in 2015 the government of India approved which national highway project in region of Ramban and Banihal that will provide all weather connect Jammu to Kashmir Valley? इसका आंसर था बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें था विच आर द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द लॉन्गेस्ट ऑल वेदर रोड टनल दैट हैज़ एनेबल्ड इंक्रीज इन ट्रेड एंड टूरिज्म इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसका आंसर था डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें था अंडर द नेशनल सैफरॉन मिशन एंड इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर सैफरॉन ट्रेड सेंटर IIKSTC has been set up to ensure saffron produced in the state is sold, graded and exported to various countries in a transparent and hassle-free manner. This center is located at, तो इसका आंसर था बी पार्ट, दुसू इन पापुआ। तो ये सब क्वेश्चंस थे जो आए थे जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। 30 क्वेश्चंस थे। आप फिर से इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं किस हेडिंग के अंदर कौन सा क्वेश्चन आया था, आप फिर से देख सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि जो कुछ क्वेश्चन है वो मल्टीपल हेडिंग के अंदर फॉल करते हैं, तो वो भी आप देख लीजिए कौन क्वेश्चन किस और हेडिंग में फॉल कर सकता है, वो भी आप देख लीजिए। तो नेक्स्ट जो सेक्शन था वो था मैथमेटिक्स ऑब्लिक स्टैटिस्टिक्स। इसके अंदर जो वेटेज थी वो 10 मार्क्स की थी। तो इसके अंदर जो पहला सब टॉपिक था वो था थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसके अंदर एक क्वेश्चन आया था, बहुत आसान क्वेश्चन था क्योंकि जिस स्टूडेंट को ये बेसिक चीज़ पता थी कि प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी मोर देन 1, प्रोबेबिलिटी एक से ज़्यादा कभी नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1। ठीक है, जिसको ये पता होगी वो इसका आंसर ए पार्ट मार्क करके आया होगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें जो दूसरा सब टॉपिक था वो था टैबुलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ डेटा। इसके अंदर जो क्वेश्चन आया था वो था व्हाट हैपन्स टू द शेप ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड क्लासेस इंक्रीज। ये आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत ही ब्रॉड सेंस में ये सिलेबस के अंदर आता है, क्योंकि अगर डायरेक्टली देखें तो ये ऐसे इसमें नहीं आता। तो इसका आंसर था सी पार्ट, टेंड्स टू बिकम इंक्रीजिंगली स्मूथ। तीसरा जो सब टॉपिक था इसके अंदर वो था मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। इसके अंदर क्वेश्चन आया था, शायद एक ही क्वेश्चन इसमें भी आया था, वो था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड यूज्ड फॉर कलेक्टिंग सेकेंडरी डेटा। इसका जो आंसर था वो था गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। नेक्स्ट जो इसमें सब टॉपिक था वो था थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स, बेसिक कंसेप्ट्स एंड देयर एप्लीकेशंस। इसमें भी एक अच्छा क्वेश्चन आया था, जो इसमें डेटा दिया हुआ था तो हमें अननोन फाइंड करना था, तो इसका आंसर था बी पार्ट। नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक था वो था सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स में।
इसमें एक क्वेश्चन आया था, वो था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सैम्पलिंग एरर। तो इसका आंसर था ए पार्ट, इट डिक्रीज एज सैम्पल साइज इंक्रीजेस। नेक्स्ट जो टॉपिक था वो था एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज कंपोनेंट्स। इसमें क्वेश्चन आया था, ये कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैविंग ए डिमांड ऑफ 100 cars in the month of September, 2000 cars in the month of October, 300 cars in the month of November and 400 in the month of December. Which of the following given options represent a 3-month moving average for the month of January? जनवरी में हमें निकालना था, तो इसका आंसर था ए पार्ट 300। नेक्स्ट जो टॉपिक था इसके अंदर वो था डेमोग्राफी, सेंसस, इट्स फीचर्स एंड फंक्शंस। इसके अंदर सिर्फ 2 क्वेश्चन आए थे, बाकी सब टॉपिक्स जो हम अभी तक हमने देखे उसके अंदर सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था। इसके अंदर 2 क्वेश्चन आए थे। तो क्वेश्चन था विच ऑफ द ऑप्शंस गिवन बिलो रिप्रेजेंट ए स्टेट विद हाईएस्ट नेगेटिव डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ बेस्ड ऑन सेंसस डेटा ऑफ इंडिया 2011। विच ऑफ द ऑप्शंस इज करेक्ट? तो इसका आंसर सी पार्ट था, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें था इन ए टाउन द नंबर ऑफ मैन इज दिस एंड द नंबर ऑफ वुमेन इज दिस। विच वन ऑफ द ऑप्शंस गिवन बिलो रिप्रेजेंट द डेमोग्राफिक सेक्स रेशियो करेक्टली? एक होता है डेमोग्राफिक सेक्स रेशियो, दूसरा होता है सेक्स रेशियो। जो इंडिया में हम सेक्स रेशियो फॉलो करते हैं वो नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ये डेमोग्राफिक सेक्स रेशियो है, ये है नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 वुमेन। ठीक है, तो इसका आंसर था बी पार्ट 96.7। जो वाइटल स्टैटिस्टिक्स था बहुत ही अच्छा टॉपिक था, पता नहीं शायद इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा उन्होंने इस बार, पिछली बार नहीं पूछा था, पता नहीं इस बार पूछ भी सकते हैं, तो आप कोई स्किप नहीं करना चाहिए। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से पिछले एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन नहीं आया था। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सेट थ्योरी, बेसिक कंसेप्ट्स एंड एप्लीकेशंस। इसमें एक आसान सा क्वेश्चन आया था, लेट्स अज्यूम सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, सेट बी इज इक्वल टू 3 4 5 6 7। सिमेट्रिक डिफरेंस हमें निकालना था सेट ए और सेट बी के दरमियान, तो इसका आंसर डी पार्ट था। जो 10th सब टॉपिक इसके अंदर था वो था मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। हालांकि ये 3 अलग अलग चैप्टर थे, लेकिन फिर भी इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आया था। शायद इस बार भी ये सिलेबस में है, जो फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का सिलेबस है उसमें शायद ये गिवन है। आपको ये इस बार अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि इस बार क्वेश्चन आने की चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं। तो जो इसमें आखिरी सब टॉपिक था वो था एनालिटिकल जियोमेट्री। इसके अंदर क्वेश्चन आया था विच वन ऑफ द गिवन ऑप्शंस इज एन आंसर फॉर लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट गिवन दैट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इज 2,2 एंड बी इज 9,11। इसके अंदर जो हमें शायद डिस्टेंस फार्मूला लगानी थी और इसका आंसर था बी पार्ट। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे, इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके लिए लाएंगे जो दूसरे क्वेश्चंस बचते हैं, जो दूसरे सेक्शंस बचते हैं वो लाएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कीजिए। ओके, थैंक यू।